मगर महाराज कल भी हो गया, बोला आज आज और खिलाने दे, कल चला जाऊंगा। अब महाराज वो काल है जो हमेशा आ गई थी, आज नहीं कल, और कल आ जावे तो बोला आज नहीं कल। महाराज वो काल है जो हमेशा आज ही आज हुए, वो आज काल नहीं हुए महाराज। भगवान ने विचार किया, ऐसे करते करते 10 दिन व्यतीत हो गए, 10 दिन हो गया, ऐसे तो मेरी लीला को देखते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, जंगल में नहीं जाएंगे। एक दिन महाराज भगवान को मौका जो मिल गया, जैसे ही करदम जी खिला रहे थे और भगवान ने महाराज अपना हाथ जोर से फेंका, और जैसे ही महाराज चोटी पर लगी, सामने देखा और भगवान बोल बोल के इशारा करके बताने लगे। उस समय करदम जी महाराज को ये बात याद आई, अरे ये तो साक्षात भगवान है, और भगवान ने अपना वचन निभाया है, भगवान से प्रार्थना की है। करदम जी बोले, प्रभु आप मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपकी बाल लीला को देख करके आनंदित हो गया और सब भूल गया था, मगर आपने मुझे सब याद दिला दिया। मुझे याद है कि आपने मुझे वचन दिया था कि मैं आपके घर आऊँगा, आप आए, अपना वचन पूर्ण किया, तो मुझे भी आपका वचन याद है कि मैं जंगल में जाके भजन करूँगा। तो प्रभु मैं आज से अभी से ही आपका भजन भाव करने के लिए बन की और प्रस्थान करूँगा। देखो भगवान से प्रार्थना की है करदम ऋषि ने, करदम जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की, और स्वयं भगवान को खिलाते हुए प्रणाम करते कराते हुए अपने पत्नी को सौंपते हैं कि हमारे घर पे जो अवतरित हुए हैं ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान नारायण है, और इनके द्वारा कोई श्रेष्ठ सुंदर मार्ग उपाय पूछ करके तू भी सरलता पूर्वक इनके धाम की प्राप्ति करना, और मैं इनका भजन भाव करने के लिए अब जंगल की और वन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। हमारे घर पे आए हैं ना, ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान नारायण अवतरित हुए, इसीलिए इनको साधारण बालक मत समझकर समझना। परमात्मा हमारे घर पे आए हैं, उनकी कृपा हुई है, तो इनसे श्रेष्ठ सुंदर मार्ग उपाय जान करके तुम भी मोक्ष के पद को प्राप्त करना। मैं इनकी भक्ति के लिए अब जंगल की ओर वन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। देखो सब बातें बता करके अपनी पत्नी को और भगवान को प्रणाम करते कराते हुए वह जंगल की ओर गए करदम ऋषि, और जंगल में जाके प्रभु का भजन किया, और भजन करते हुए कालांतर में परम गति की प्राप्ति की। पृथ्वी का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश का महतत्व में अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया। आकाश से पुष्पों की बरसात हुई और ऋषि मुनि देवता सब जय जयकार करने लग जाते हैं। महाराज ने सुधाम परमात्मा की गति को प्राप्त करते हैं, और इधर महाराज देवती महाराज उसी समय से भगवान को बारंबार प्रणाम करती है, प्रार्थना करती है कि ये प्रभु आपने अत्यंत कृपा की, जो आप मेरे घर पर अवतरित हुए हैं, वो भी पुत्र के रूप में, क्योंकि आप तो जगत के पालनहारा हैं, जगत के पिता हैं, सो आज आप मुझ पर अत्यंत कृपा की, जो आप मेरे घर अवतरित हुए। जो जगत के पिता परमात्मा है वो आज मेरी गर्भ के द्वारा अवतरित हुए, मेरे पुत्र बनकर। हे जगत के पालन करता, हे परमपिता परमेश्वर जगदीश्वर, मैं आपके चरणों में बार बार वंदना करती हूँ। ये आपने बड़ी कृपा की, जो आप मेरे घर पर अवतरित हुए, मुझ अभाग्नि पर आपने कृपा की, जगत के पिता स्वयं मेरे पुत्र बने, तो मैं बड़ी भाग्यवान हूँ। भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना कर रही है। कपिल और देवती का संवाद है, या फिर कपिल और देवती जैसे जैसे भगवान को प्रश्न पूछती गई, और उसी द्वारा कपिल भगवान अपनी माता को उपदेश देते गए। 14 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया, ध्यान योग की कथा बताई गई,
और इस प्रकार से महाराज जीवों की तामसिक गति के विषय में भी बताया गया। पूजन की गतिविधियां बताई गई, जिसके अंदर महाराज मानसिक पूजा, षोडशोपचार पूजा और पंचोपचार से पूजन होता है। ये सारी प्रक्रिया अपनी माता देवती को कपिल भगवान ने बताई। भक्ति कब करनी चाहिए? तो महाराज भक्ति का कोई समय नहीं होता है, भक्ति कभी भी शुरू की जा सकती है, चाहे वो बाल अवस्था हो, चाहे युवा अवस्था हो, चाहे वृद्ध अवस्था हो। और जहाँ तक सामर्थ्यवान हो तो महाराज जब तक शरीर में जान है, ताकत है, शक्ति है, तब तक भक्ति होनी चाहिए। और जान, ताकत, शक्ति जब नहीं रहेगी तो बाद में भक्ति भी दुर्लभ है महाराज। वही केवे जरा क्या बाद में कर लिया, जो घड़ी टेम पड़ी है, आगे का किसने देखा है महाराज। और भक्ति 60 वर्ष से पहले हाँ, बाल बने में उजावे जन तो कहनो ही खाई, बाल बने में नहीं हुए तो युवावस्था रे महीने भी भगवान रो भजन भाव सुन हो जा सका, आ सका। अरे बूढ़ा बेरे महीने बस ठंडा का तो गाना सुनी जे कोनी, का गोडा चाले कोनी, चाली जे कोनी, का आँखें दिसे कोनी, बस पराधीनता हो जा, अगर पराधीनता में वो काम भी दूर हो जा। अब टाबर सुने कि नहीं सुने, ले जावे नहीं ले जावे, हाँ बुढ़ापे में भी दौर है। भजन कीर्तन बहुत दौर है हमारा, वो भी सत्संग में बैठो रहना दौर है कि बैठो को रही जे कहा सुनी जे को नहीं, मशीना लगावा तो खरखर आवाज आई, काना सुनी जे को नहीं, देखनो चावा मन दिसे को नहीं यार। जकी टाइम देख तो भी टाइम आप देखिया को नहीं भगवान का, जकी टाइम हाथों की करी जाऊं तो भी टाइम आप करो को नहीं, पगाऊं चाली तो जीते था यहाँ पर मंदिर लार कर जाऊं था, कथा में जाऊं था को नहीं, सुनी तो जीते आप कथा नाम सुने को नहीं, अपनी हत्या करता और अपनी हत्या सुनता। तो समय रहता है, समय रहते समय में हम चेत जाए, साठीर बुद्धि नाटी अच्छा दोरो गणो जाता। इसीलिए समय पर भक्ति का कोई समय नहीं है, आप जब चाहो तो शुरू कर सकते हो। समय जो है वो बीत रहा है, समय तो निकला जा रहा है। 80 वर्ष की आयु में सोवत गई 40, बारे वाला बन गई बाकी 8 और 20, बाकी 8 और 20 बछाड़ी 12 बूढ़ो, 16 में संग्राम कई तिरिया ने बावे रूडो, तात भजियो नहीं सत तू सत चरण दर्शीस। 80 वर्ष की आयु में सोवत गई 40, 80 वर्षानी लगभग आयु है। और फिर माई ने आधी एज की सोवने में निकाल दी कि बाल पड़े में 12 वर्षा जिते टाबरा माई ने खेल कूद में गई, 16 वर्षा हुआ तो ब्याह कर दियो, जन भी दौड़ बाज रमाई ने अपनो जीवन व्यतीत कर दियो। और लाडली हुआ बेड़ा बूढ़ा पे रमाई ने है ही। तो इसी प्रकार से ये समय जो है हमारा निकला जा रहा है। समय पर चेतना जरूरी है, समय पर भगवान का भजन करना अति आवश्यक होता है। जिंदरी बाता बसरिया रात पड़िया सोनी, दो परनी जोड़ा है जनवा दिन में तो बे, क्योंकि बाता में लागोड़ा रहे रात ने जो नींद ले, दो ही काम सीखोड़ा ज्यादा। जिंदरी बाता बसरिया रात पड़िया सो नींद, राम भजन कैसे करे दो ये बहुरो बींद, दो ये बहुरो बींद पकड़ बैठी है आडी, घनी पूछ सी सवाल जद ए नहीं आवेला आडी। घनी कौन? परमात्मा। धर्मराज जी जगी टाइम पूछी बोला काई काई शुभ काम करे कि तो काई के कर रहे हो, तो बी टाइम काई बताओ कि करोड़ हुई जन बताओ तो बैठे तो आई कहो भाई दिन में बात करता रात सोता वही कोई काम करे।